किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, ये मोदी नहीं महामानव है। यही महामानव है। नेता हमेशा नेता होता है, किसी का बाप नहीं होता, ना कोई भगवान होता है। बिल्कुल एक तरफा बात कर रही हैं, बिल्कुल निष्पक्ष बात नहीं कर रही हैं। आप बता दीजिए पक्ष कौन सी है, आप मुझे बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार मैंने बोली थी, मोदी जी ने बोला था। आप ये बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैंने बोली थी, मोदी जी ने बोला था। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा मैंने बोली थी, वो मोदी जी ने बोला था। ऐसा है, आज के अखबार में देख लो, वो कह रहे 2047 में हम हिंदुस्तान को इस्लाम राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। PDF किसने बोला? पॉपुलर फ्रंट। ये कह रहे थे 400 पार, हवा निकल गया 400 पार वालों का। बहुत बोल रहे थे, है पनिशमेंट मिला है कि आप बैसाखी में चल के दिखाओ, और चलो आप बैसाखी में अब घुटना टेक टेक के चलोगे, अब पता चलेगा। आप तुम्हारा पजामा की जो है ना नारा निकाल दिया गया है, अब चलो तुम अच्छी तरीके से, अब तुम्हें पता चलेगा कि सरकार क्या होता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि जनता क्या होता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि लोगों को जो बेरोजगार तुमने किया है ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि चला के दिखाओ। आप तमाम जो बच्चे थे उन्होंने नौकरी मांगा, लेकिन आपने उनको डंडा दिया। लोगों ने रोजगार मांगा, उनको दौड़ा दौड़ा के आपने मारा। लोगों ने बोला कि महिला सुरक्षा करो, उन महिलाओं को तुमने नंगा करके घुमाया। इंसाफ मांगा तो घसीट घसीट के मारा। अब तुम्हें पता चलेगा कि सरकार क्या होता है। सबसे पहला सवाल मैडम आपसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि इस बार जो है तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं, और सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से शपथ लिया है, तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं नेहरू के बाद। तो क्या लग रहा है कि ये सरकार अब किस तरीके से चलेगी? ये सरकार अपाहिज बन के चलेगी? ये पूछने वाली बात है क्या? अपाहिज तो बन ही गए हैं, और क्या कैसे चलेगी? अपाहिज बन गए, इस तरफ नायडू हो गए, इस तरफ के नीतीश कुमार हो गए। दोनों यहाँ लगा के जैसे चलते हैं ऐसे चलेंगे। बैसाखी में चलेगी। अब ये कह रहे थे 400 पार, हवा निकल गया 400 पार वालों का। बहुत बोल रहे थे इस बार, अब की बार 400 पार कहाँ गया भाई? 400 पार। और ये जो खटमल चटमल जितना भी थे ना, ये भी बहुत बोल रहे थे कि 400 पार। अब सबका हवा निकल चुके हैं। अब ये बात है कि अगर आप कह रहे हैं ना सरकार बन गए, सरकार बेशक बन गए, लेकिन बनना भी जरूरी था। इनको घमंड बहुत हो गए थे। जब घमंड ज्यादा हो जाते ना तो घमंड को तोड़ना आते हैं, और जनता ने करके दिखाया। और बहुत अच्छा हुआ कि ये घुटना पे आ गए हैं, क्योंकि जब कोई भी सरकार हो ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार जब मजबूत होता है, ज्यादा मजबूत हो जाते हैं ना, तो ये जनता के लिए काम नहीं करते। और इस बार जो अपाहिज बन गए ना सरकार, ये सबसे बढ़िया हुआ है, सबसे बढ़िया हुआ है। और इसीलिए ये कहते गुब्बारा फुला रहे थे, गुब्बारे में लग गया, हवा निकल गया, अब फुस हो गया। अब देखना जितना भी भक्त थे ना, अब इनके भी आवाज नहीं निकल रहे, ये भी शांत हो गए हैं। अब इनकी आवाज नहीं, इनकी आवाज बंद हो गए। इनको इतना ज्यादा फुल कॉन्फिडेंस हो गए थे कि हम तो 400 पार जाने वाले हैं। तमाम तरीके की बातें चल रहे थे, और जो भक्त थे वो भी बोल रहे थे कि हाँ 400 पार जाएंगे। लेकिन अब दिखा दिया, सबसे बड़ी बात, जहाँ पर राम मंदिर बने हैं ना, वहाँ से हार गए। कहते हैं ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। और जनता ने उनको भगा दिया। आपने देखा अयोध्या से क्यों हारे हैं? वहाँ जाके देखे लोग कितना परेशान है, बुलडोजर चले हैं, कितना घरों का घर बेघर हो चुके हैं। हमने तमाम वीडियो देखा है, जिसका घर था वो सही घर से बेघर हो गया। उनके आंसुओं को देखो, लेकिन इस सरकार को आंसू नहीं दिखाई दे रहे थे। राम कभी भी ना, राम किसी को दर्द नहीं देते। अगर तुम सच्चा राम भक्त होगे तो तुम किसी को दर्द नहीं दोगे, लेकिन ये ऐसा राम भक्त है कि लोगों को दर्द दिया, बेरोजगार कर दिया, घर से बेघर कर दिया। तो इसीलिए उनको सजा मिला है, पनिशमेंट मिला है कि आप बैसाखी में चल के दिखाओ, और चलो आप बैसाखी में अब घुटना टेक टेक के चलोगे, अब पता चलेगा। आप तुम्हारा पजामा की जो है ना नारा निकाल दिया गया है, अब चलो तुम अच्छी तरीके से, अब तुम्हें पता चलेगा कि सरकार क्या होता है, आप तुम्हें पता चलेगा कि जनता क्या होता है, आप तुम्हें पता चलेगा कि लोगों को जो बेरोजगार तुमने किया है ना, आप तुम्हें पता चलेगा कि चला के दिखाओ। आप तमाम जो बच्चे थे उन्होंने नौकरी मांगा, लेकिन आपने उनको डंडा दिया। लोगों ने रोजगार मांगा, उनको दौड़ा दौड़ा के आपने मारा। लोगों ने बोला कि महिला सुरक्षा करो, उन महिलाओं को तुमने नंगा करके घुमाया। इंसाफ मांगा तो घसीट घसीट के मारा। अब तुम्हें पता चलेगा कि सरकार क्या होते हैं। हमने सोचा था कि विपक्ष मजबूत हो, आप बोलेंगे कि आप राहुल वाले हो, आप बोलोगे आप केजरीवाल वाले हो, लेकिन ना तो मैं राहुल वाली हूँ, ना तो मैं केजरीवाल वाली हूँ। मैं देश की जनता हूँ, और मैं चाहती थी, दिल से चाहती थी कि विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि विपक्ष जब मजबूत होगा तभी ये तो प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों से कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो देश के विपक्ष हैं वो मजबूत हो। तो ये उनकी भी ख्वाहिश है, और ये देश की आवाम भी चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो, जिससे कि वो सरकार से सवाल कर सके, सरकार से काम करवा सके। अब लेकिन पे चल रहे थे विपक्ष, पहले बिल्कुल कमजोर थी, बिल्कुल कमजोर थी। लेकिन आप ये विपक्ष भी घमंड ना करे कि हमने जीता। विपक्ष ने भी कोई ऐसा कमाल नहीं किया, ये जनता ने दिखाया।
ये जनता ने करा, ये जनता इस बार चुनाव लड़े थे। सरकार लग रहा है कि 5 साल तक चल पाएगी। नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। नीतीश कुमार है भाई, नीतीश कुमार पलटू राम है, चाचा पलट जाएंगे। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, चाचा बार बार पलटते हैं। एक बात बताइए, जब अमित शाह कह रहे थे तब ऐसे नहीं पलटे हो। अरे भैया देखो, देखिए जब पलटेंगे पलटते रहेंगे। हाँ, हर बात गलत कह रहे हैं, नहीं ये सही कह रहे हैं। मैं इनका जब से सुन रहा था, ये एक तरफा बात कर रही है, कोई भी निष्पक्ष बात नहीं कर रही है। एक तरफा कर रही है, जरा बताइए। सारी बात मैं सुन रहा था, अब मैंने सुन लिया सब कुछ। सर ये बिल्कुल एक तरफा बात कर रही है, ये निष्पक्ष बात नहीं कर रही है। ये देश की ये देश रोजगार मांगेंगे तो ये कहते हैं कि आप निष्पक्ष नहीं हो। राम मंदिर के जगह, राम मंदिर जहाँ बने हैं, हम भी चाहते हैं, हम बहुत दिल से चाहते थे राम मंदिर बने और वहाँ पर बने हैं, ठीक है। वहाँ पर क्यों हारे? वहाँ की जनता से जब हमने अभी वीडियो देख रहे हैं, तमाम वीडियो देख कि उनकी आंखों में आंसू दिए हैं, ठीक है। उनको तो जीतना चाहिए था। ऐसा है, यूपी में एक वर्ग है, उन्होंने 100% इनको वोट दिया, अखिलेश को, राहुल को। एक वर्ग है और आम आदमी ने नहीं दिया है। आम आदमी एक खास वर्ग ने 100% इसको वोट दिया है। जो जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमें इनका वोट चाहिए नहीं। जब आप कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो आपको कोई क्यों दे? मैं कोई नेता नहीं हूँ। ये बेटी जो कह रही है, हर बात उल्टी सीधी कर रही है। इसलिए उल्टी सीधी करते हैं क्योंकि हमने देश में अमन और शांति चाहते हैं। हम देश के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चाहते। हम देश के अंदर अमन और शांति चाहते हैं। हम देश के अंदर चाहते हैं कि राम राज्य आए। राम के नाम पे वोट मांगने वाले नहीं, हम चाहते देश के अंदर राम राज्य आए। हम चाहते हैं कि हर गरीबों के पास रोजगार है, हर जो बेरोजगार है हर एक के पास रोजगार हो। हम चाहते हैं कि देश में जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक गुलदस्ता में बंधा हो रहे। हम नहीं चाहते कि देश में बंटवारा हो। हम नहीं चाहते हैं कि देश के, आप जो कह रहे हैं ना एक तरफा, हम एक तरफा बात कर रहे हो। मैं रोजगार मांग रही हूँ तो मैं एक तरफा बात कर रही हूँ। मैं हिंदू मुसलमान एक साथ की बात करते तो मैं बात कर रही हूँ। आप ये हर बात गलत कर रही है। आज के अखबार में देख लो, वो कह रहे 2047 में हम हिंदुस्तान को इस्लाम राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। PDF किसने बोला? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और अरेस्ट हो गए हैं। वो तो बैन हो गया, तब कैसे बोला? बैन नहीं, फिर खुले हैं, आप समझे नहीं। खुले हैं थोड़ा। ऐसा है, आप अखबार उठा के देख लो, समाचार देख लो। ये आज के कौन सा मेन अखबार? नवभारत टाइम्स में है। नवभारत टाइम्स। हाँ, मतलब जो है ना, तो उनका कोई फोटो वोटो है आपके पास? हिंदुस्तान का बंटवारा किस लिए हुआ था और दोबारा किस लिए होने जा रहा है? बताइए, हम क्या गाड़ी, आप गाड़ी पीछे चलाते हैं क्या, या गाड़ी आगे की तरफ देख के चलाते हैं? क्यों गाड़ी बार बार पीछे लेके जाना चाहते हैं? गाड़ी आगे चलना चाहिए। और मोदी जी ने बोला था कि विश्व गुरु बनाएंगे, तो गाड़ी क्यों पीछे चल रहे हैं? आगे चलाइए ना, आप रोजगार दीजिए ना, देश के विकास में काम करें, शिक्षा में काम करें। GST लगा के शिक्षा की ऐसे तैसे कर दिया। ऐसा विपक्ष को बोल दो, सब रोजगार दे देगा, महंगाई दूर कर देगा, बेरोजगारी दूर कर देगा। विपक्ष सत्ता में नहीं है अंकल। अरे शैतान हो जाए सत्ता में आपके, जो भी है, सर जी, अगर कोई भी होगा तो उनसे सवाल होगा ना। ऐसा है, इस देश का राहुल गांधी सबसे गलत, सबसे बेकार, सबसे घटिया, सबसे आदमी है। वो कभी कुछ बात कम पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा वो अपने आप को समझता है मैं राजा बनूंगा। के लिए अलग पढ़ाई चाहिए भैया। देश कौन सी पढ़ाई? इधर आइए, कौन सी पढ़ाई? के लिए राजनीतिक अनुभव चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब वो जुड़े हैं तो उसका लाभ मिल रहा है, एडवांटेज। वो अभी जो किए ना पदयात्रा, तो उसका लाभ मिलने लग गया है। अब वो उस लेवल पे आ रहे हैं, उसके पहले नहीं थे। उन्होंने मेहनत की है, उनका मेहनत रंग ला रहा है। वो हम हो, आप हो, राहुल गांधी कोई भी हो, जिस क्षेत्र में है ना, उस क्षेत्र में ज़मीन से जुड़ेगा, नीचे से चलेगा, स्टडी करेगा, मेहनत करेगा, तो उसका फल मिलता है। आग लगे गई, कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के लिए अलग पढ़ाई चाहिए। क्या गांधी के उनसे पूछ लीजिए ना, उनसे पूछ लीजिए। देखिए मैं पहले ही बोली कि अब एक बात बताइए, कोई राहुल गांधी की दिवाली तो हूँ नहीं मैं, ना मैं कांग्रेस से सपोर्टर हूँ, ठीक है। मैं देश की जनता हूँ, देश की आवाज़ को उठाती हूँ, देश की मुझे पता है किस चीज़ की कमी है, मैं उसमें बात कर रही हूँ। मैंने बोला कि शिक्षा की बात कहते हो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो शिक्षा में 18% GST कौन सी सरकार ने लगाई, ये बताओ मुझे। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मणिपुर में नंगा करके कौन घुमा रहे हैं, मुझे ये बता दो। मणिपुर में किसकी सरकार है, मुझे ये बताइए। बृजभूषण शरण सिंह किसके नेता, किसके ऊपर आरोप लगे हैं? चले गए, उनके पास जवाब नहीं है ना। ये बोलने के लिए आ जाते हैं, इनकी पढ़ाई, इनको ये नहीं पता कि
कौन सी पढ़ाई है? आजकल बच्चा, अभी आपने देखा नेट का घोटाला, नेट का कितना बड़ा घोटाला हुआ है अभी की, बच्चे के साथ खून के आंसू, नीट की है ना, कितना खून के आंसू रो रहे हैं। आप इनको ये सब सवाल नहीं पूछना चाहिए। अंकल जी मुझे कह रहे हैं कि आप एक तरफा बात कर रहे हो, अगर जनता की बात करो तो एक तरफा बात होते है क्या? बिल्कुल एक तरफा बात कर रही हैं, बिल्कुल निष्पक्ष बात नहीं कर रही हैं। आप भी बता दीजिए पक्ष कौन सी है, आप मुझे बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार मैंने बोली थी, मोदी जी ने बोला था। आप ये बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैंने बोली थी, मोदी जी ने बोला था। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा मैंने बोली थी, वो मोदी जी ने बोला था। ऐसा है, इनकी सरकार आएगी ना तो देख लो, यदि देश का तुम जिसके पक्ष में बोल रहे हो, चलो जनता की सरकार बनेगी, तुम आप बहुत पक्ष में बोल रहे हो ना, मैं पढ़ा, आप मोदी के विरोध में बोल रहे हो, शुरू से मैं देख रहा हूँ। विरोध करना कि किसी के पक्ष में, मैं जनता के पक्ष में बोल रही हूँ, मैं रोजगार के पक्ष में बोल रही हूँ। धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, ये मोदी नहीं महामानव है। यही महामानव है। नेता हमेशा नेता होता है, किसी का बाप नहीं होता, ना कोई भगवान होता है। इन्होंने वही बोला है कि एक महामानव नहीं है, नेता है, आपका नेता है। अगर भगवान होते ना तो भगवान आप मानते रहो, आप भगवान भी मानते रहो, महामानव मानते रहो, लेकिन हम हमेशा मानेंगे कि नेता है और नेता से आगे कुछ नहीं है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, मोदी जी रहेंगे 5 साल ना? नहीं रहेंगे। रहेंगे तो 1 साल मटा। चलिए फिलहाल वीडियो को ही खत्म करते। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।